एक मासूम बचपन और उम्मीद की तलाश। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा जो अपने घर के छोटे से आंगन में खेलता है, उसके दिल में दुनिया जीतने का ख्वाब कैसे आता होगा? सोचिए, हर बच्चे का बचपन एक साफ कोरा कागज की तरह होता है, जिसमें या तो मोहब्बत लिखी जाती है या फिर वो कहानियां जो उसके दिल में एक अलग सी आग जगा देती हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक बच्चा जो सिर्फ एक सुल्तान का बेटा ही नहीं, बल्कि एक इंसान भी था, जो अपनी जगह और पहचान ढूंढ रहा था। छोटा अलाउद्दीन और एक टुकड़े हुआ ख्वाब। दिल्ली के एक शानदार महल का एक कोने का कमरा, वहाँ एक छोटा सा लड़का बैठा था। अलाउद्दीन तब के अली गुरशास्प अपने अब्बा के बड़े ताज को देखता और खुद से पूछता, क्या मैं कभी इस लायक बन पाऊंगा? उसका दिल एक अजीब सी बात करता था। वो ताज उसके लिए सिर्फ एक गहना नहीं, एक जिम्मेदारी थी, पर उसका बचपन तो सिर्फ मोहब्बत चाहता था। एक बार एक खेल के दौरान उसके छोटे भाई ने एक खिलौना तोड़ दिया था। उस खिलौने का टूटना एक आम बात थी, पर अलाउद्दीन ने उससे एक सबक सीखा। जिंदगी में टूटना और फिर उठना एक ज़रूरत है। उस दिन उसके अब्बा ने कहा, जो अपने दुख के टुकड़ों को जोड़कर एक नई तस्वीर बना ले, वही असली सुल्तान होता है। अलाउद्दीन के बचपन का एक और हिस्सा था उसका गुरु, एक दरवेश जो अक्सर उसे एक कहानी सुनाता था। एक बार उसने कहा, बेटा, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा जिम्मेदारी को मानना होगा। अलाउद्दीन को समझ नहीं आया, पर वो उस वक्त की तस्वीर अपने मन में बनाता रहा। उसके दिन खेल कूद में नहीं, तलवार चलाने और किताबें पढ़ने में बीतने लगे। एक छोटा बच्चा जो सिर्फ एक शहजादा था, धीरे धीरे एक लीडर बनने लगा। उसका दिल आज भी मासूम था, पर उसकी सोच एक सुल्तान की बनने लगी थी। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम अली गुरशास्प था और उसका बचपन दिल्ली सल्तनत के दौर में गुजरा। उसका परिवार खिलजी खानदान का था, जो अपनी एक अलग सोच के लिए मशहूर था। पर उसके बचपन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका सपना, एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान बनने का। उसके बचपन का सफ़र हमें यह सिखाता है कि अगर सपने बड़े हों तो उन्हें पूरा करने के लिए ज़िंदगी के हर मोड़ पर तैयार रहना पड़ता है। अलाउद्दीन का बचपन एक मिसाल है, एक मासूमियत और एक जज्बा जो दुनिया को बदल सकता है। सोचिए, क्या हम सबके अंदर एक छोटा अलाउद्दीन छुपा है जो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा है? क्या आपने कभी अपने लिए एक ऐसा सपना देखा है जो आपको चैन से सोने न दे? एक ऐसा सपना जो सिर्फ आपका नहीं, बल्कि आपकी पहचान बन जाए। अलाउद्दीन खिलजी की जवानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो एक ऐसा नौजवान था जो एक सुल्तान का ख्वाब देखता था, पर उस ख्वाब तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। अलाउद्दीन के पास न वो ताकत थी जो ताज हासिल करने के लिए चाहिए थी, और ना ही वो आज़ादी जो उसे अपनी किस्मत खुद बनाने का मौका देती। वो हमेशा अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की छाया में रहा। जलालुद्दीन ने उसे हर चीज़ सिखाई, तलवार चलाना, युद्ध का कौशल और राज करने के उसूल। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब आपकी काबिलियत पर कोई और अपना अधिकार जताए तो वो कैसा लगता है? अलाउद्दीन के लिए ये सबसे बड़ा संघर्ष था। उसे हर दिन खुद को साबित करना पड़ता था। वो जानता था कि अगर उसे सुल्तान बनना है तो उसे अपने चाचा की परछाई से बाहर निकलना होगा। अलाउद्दीन के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसे देवगिरी के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करने का मौका मिला। वो सिर्फ 30 साल का नौजवान था, लेकिन उसमें जोश और चालाकी दोनों थे। देवगिरी एक मजबूत किला था जिसे जीतना आसान नहीं था, पर अलाउद्दीन ने अपनी रणनीति से साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार भी है। उसने देवगिरी को हरा दिया और वहाँ से इतना धन लेकर लौटा कि पूरी दिल्ली सुल्तानत हैरान रह गई। उसकी जीत ने उसे जनता और दरबार दोनों में लोकप्रिय बना दिया, लेकिन उसकी ये सफलता जलालुद्दीन के लिए खतरे की घंटी थी। जलालुद्दीन अब अलाउद्दीन को अपने तख्त के लिए खतरा मानने लगा था। अलाउद्दीन को ये बात समझ आ चुकी थी। वो जानता था कि अगर उसे सुल्तान बनना है तो उसे अपने चाचा के खिलाफ जाना होगा। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था। वो जलालुद्दीन से प्यार भी करता था और उससे डरता भी, लेकिन इतिहास उन्हीं का होता है जो अपने डर का सामना करते हैं। अलाउद्दीन ने अपनी योजना बनाई। उसने जलालुद्दीन को धोखे से मार डाला और खुद
दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो अब सिर्फ अली गुरशास्प नहीं था, वो अब अलाउद्दीन खिलजी बन चुका था, दिल्ली का सुल्तान। पर राजा बनना जितना मुश्किल था, उससे ज़्यादा मुश्किल था उस ताज को संभालना। अलाउद्दीन ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए। उसने अपने दुश्मनों को ख़त्म किया, मंगोल आक्रमणों को रोका और अपनी सेना को इतना मजबूत बनाया कि कोई भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली की गद्दी हासिल की। वो एक दूरदर्शी राजा था जिसने मंगोलों के खिलाफ युद्धों में दिल्ली की रक्षा की। उसने देवगिरी और गुजरात जैसे राज्यों पर विजय प्राप्त कर अपनी सत्ता को और मजबूत किया। इतिहासकार मानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धिमत्ता और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता थी। अलाउद्दीन खिलजी का सफ़र हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने डर और अपने हालात से लड़ना पड़ेगा। वो एक सुल्तान था जिसने दिखाया कि हिम्मत और समझदारी के साथ कोई भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। तो सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? सोचिए, जब आप पूरी जिंदगी जंग जीतते रहे हों, अपनी ताकत और काबिलियत के दम पर दुनिया को झुकाते रहे हों, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आए जब आपका शरीर जवाब देने लगे और आपको एहसास हो कि ताज और तलवार की चमक से बढ़कर भी जिंदगी में कुछ और था। अलाउद्दीन खिलजी का बुढ़ापा ऐसा ही था। वो शख्स जिसने मंगोलों को हराया, देवगिरी को जीता और दिल्ली को एक मजबूत सल्तनत बनाया, अब अकेलेपन और पछतावे के साथ अपने अंतिम दिनों को गिन रहा था। उसकी ज़िंदगी के इस आखिरी हिस्से में वो सब कुछ था, ताकत, दौलत और नाम, पर जो नहीं था वो था सुकून। बुढ़ापे में अलाउद्दीन खिलजी अपने महल के एक हिस्से में अकेला बैठा करता था। एक बार उसने अपने वफादार सेवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या खोया? सेवक चुप रहा। अलाउद्दीन ने खुद ही जवाब दिया, मैंने इंसानियत खो दी। उसने फिर एक कहानी सुनाई। जब वो जवान था, हर कोई उससे डरता था। उसकी एक झलक से लोग कांप जाते थे, लेकिन अब उसके अपने भी उससे डरते थे। उसकी ताकत ने उसे ताकतवर तो बनाया, पर रिश्तों से दूर कर दिया। एक रात की बात है, जब वो अपनी गद्दी पर बैठा था, अचानक उसे एक सपना आया। उसके पुराने दिन, जब वो एक साधारण सैनिक था। वो देखता है कि कैसे उसने सत्ता की भूख में अपने करीबियों को खो दिया। उसने अपने चाचा जलालुद्दीन को मारा, अपने दोस्तों को धोखा दिया और अपनी जनता से दूर होता चला गया। बुढ़ापे में अलाउद्दीन अक्सर अपनी गलतियों के बारे में सोचता था। उसे एहसास हुआ कि उसकी सत्ता की भूख ने उसे क्या क्या सिखाया। वो सोचता था कि अगर उसने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया होता तो शायद उसका अंत इतना अकेला नहीं होता। उसके अंतिम दिन बहुत कठिन थे। बीमारी ने उसकी ताकत छीन ली थी और जो लोग कभी उसके सामने झुकते थे, अब उसके पास तक नहीं आते थे। उसने अपने बेटों को भी खो दिया। किसी ने सत्ता की लड़ाई में अपनी जान दी, तो कोई उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अलाउद्दीन खिलजी की मौत 1316 हुई। उसके आखिरी दिन बीमारी और अकेलेपन में गुजरे। उसने अपने शासनकाल में कई सुधार किए, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन बिखर चुका था। उसकी सल्तनत मजबूत थी, पर उसके रिश्ते कमज़ोर। इतिहास बताता है कि उसकी ताकत ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। अलाउद्दीन खिलजी का बुढ़ापा हमें एक गहरा सबक सिखाता है। जिंदगी में ताकत और सफलता से बढ़कर रिश्ते और इंसानियत होती है। वो एक महान राजा था, लेकिन उसकी कहानी ये भी दिखाती है कि अगर आप अपने सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते अपनों को खो दें, तो वो जीत अधूरी ही रहती है। तो सोचिए, क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में रिश्तों और सफलता के बीच सही संतुलन बना पा रहे हैं?